देख पिला माने एबे पर्यंत आम पढ़िले उद्भिद रे जनन प्रक्रिया किपरि संपादित हेउची। तो नेक्स्ट कौन पढ़िबा प्राणी रे जनन प्रक्रिया किपरि हेउची। प्राणी रे जनन प्राणी रे जनन जमी उद्भिद आम देखुले गोटे अलिंगीय जनन थिला गोटे लिंगीय जनन थिला। ठीक प्राणी मानक क्षेत्र में वंशवृद्धि करने केतेक प्राणी केवल लिंगीय जनन द्वारा वंशवृद्धि करथांती आउ केतेक अलिंगी जनन द्वारा करथांती आउ किछि प्राणी केतेक प्राणी अछंती जो माने कि उभय अलिंगी और लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार करथांती। तो जो अलिंगी जनन तो फर्स्ट कौन देखिल गोटे है अंगीय जनन सॉरी अलिंगी जनन आ गोटे कौन लिंगीय जनन तो फर्स्ट आम पढ़ा अलिंगी जनन। देख अलिंगी जनन रे कौन हुए पुणी दुईटी उपाय रे होता है कौन कौन गोटे है विभाजन आ गोटे है कलिकन। देख अलिंगी जनन पुणी कौन आसे विभाजन कलिकन कलिकन बा ताको कौन कहा जाए कोरकोद्गम। तो फर्स्ट कौन जानले प्राणी रे जनन प्रक्रिया मेनली दुईटी उपाय होता है अलिंगी और लिंगीय। किछि प्राणी भी उभय करथांती अलिंगी और लिंगीय जनन। अलिंगी जनन पुणी दुईटी उपाय रे संपादित होता है। फर्स्ट आसला विभाजन सेकेंड आसला कलिकन बा कोरकोद्गम। तो फर्स्ट आम डिटेल्स रे पढ़िबा अलिंगी जनन। अलिंगी जनन भितर फर्स्ट आसीबो कोन विभाजन। देख ये जो विभाजन यहाँ गोटे अति सरल जनन प्रक्रिया। यही प्रक्रिया पुणी केते प्रकार ना दुई प्रकार कौन कौन गोटे दुई विभाजन आ गोटे बहु विभाजन। फर्स्ट कौन देखिल दुई विभाजन सेकेंड कौन आसला बहु विभाजन बुझिपाल। तो देख जी डायग्राम आकार मन रखियो फर्स्ट प्राणी रे जनन है दुई प्रकार अलिंगीय लिंगीय। अलिंगी पुणी दुई प्रकार विभाजन आउ कलिकन पुणी विभाजन आसला दुई प्रकार कौन कौन दुई विभाजन आउ बहु विभाजन। तो फर्स्ट हम कौन पढ़िबा दुई विभाजन। देख फर्स्ट कौन आसला दुई विभाजन। देख ये दुई विभाजन कौन हुए दुई विभाजन जनन प्रक्रिया मेनली क्यों मान क्षेत्र में होता है एमीबा पारामेसियम यूग्लिना यही माने यही जीव मान क्षेत्र में यही दुई विभाजन जनन प्रक्रिया होता है। कार कार होता है मन रखिबो एमीबा पारामेसियम और यूग्लिना यही जीव माने यही उपाय रे ही यही दुई विभाजन उपाय रे निजर वंश विस्तार करथांती। यही जनन प्रक्रिया रे कौन हुए मातृकोशरु दुईटी अपत्य कोश सृष्टि होता है। मन रखिबो यही दुई विभाजन रे मातृकोशरु दुईटी अपत्य कोश सृष्टि हुए। बुझिपाल मातृकोशरु दुईटी अपत्य कोश सृष्टि हुए जार एग्जांपल किए एमीबा। बुझिपाल फर्स्ट कौन बुझल दुई विभाजन गोटे अति सरल जनन प्रक्रिया क्यों क्यों जीव मान करथांती एमीबा पारामेसियम यूग्लिना एमाने करथांती आ एही जनन प्रक्रिया रे मातृकोशरु दुईटी अपत्य कोश सृष्टि होता है। एग्जांपल ले काहा को हम नै परिबा एमीबा। देखो एमीबा हला मधुर जल रे बास करे। देख एमीबा जो जीवटी सी केउठी बास करे मधुर जल रे। तो ताकू जदि अनुकूल परिवेश न हुए तो से ए उपाय रे जनन प्रक्रिया करि परिबो नाही। तो आम एग्जांपल ले काहा को नेले एमीबा। तो एमीबा विषय रे डिटेल्स रे देखिबा। एमीबा केउठी बास करे मधुर जल रे बास करे।
एमिबा मधुर जल बास करे अनुकूल परिस्थिति रे एमिबा तार शरीर वृद्धि घटाई थाए तार अनुकूल परिवेश जो केते दरकार तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस आ प्रचुर खाद्य दरकार होता है तो मधुर जल बास करे अनुकूल परिवेश दरकार अनुकूल परिवेश कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा और प्रचुर खाद्य बुझिपाल तो फर्स्ट कौन मन रखिल पॉइंट एमिबा मधुर जल बास करे ताकू अनुकूल परिस्थिति जोटा कि अनुकूल परिवेश जोटा कि 25 डिग्री सेल्सियस आ प्रचुर खाद्य से निजर शरीर वृद्धि घटाई पारे सर्वबृहत आकार में पहुँचवा परे से निजर कूटपाद गुड़िक प्रत्याहार करी यह प्राय गोल आकार धारण करिथाए तुमे एमिबार चित्र तुम बुक रे चित्र नंबर 6.8 देखिपार एमिबार किपरि दुई विभाजन प्रक्रिया रे जनन प्रक्रिया होउची तो एमिबा तुम जान फर्स्ट एमिबा एमती कूटपाद थाए जान कि नहीं एमिबार चित्र तो से कौन कौच जी एमिबा अनुकूल परिवेश पाए माने 25 डिग्री अनुकूल परिवेश परिस्थिति रे जदि परिवेश 25 डिग्री सेल्सियस और प्रचुर खाद्य मिले से तार शरीर वृद्धि घटाई पारे तो सर्वबृहत आकार नेला परे ये सर्वबृहत आकार नेला परे कौन हुए से गोल आकार धारण करिथाए कौन करथाए गोल आकार धारण करिथाए जोटा कि चित्र नंबर 6.8 देख तार मातृ एमिबा है यहाँ तार मिडिल कौन अच्छी तार यहाँ आमर न्यष्टि अच्छी तो से खाद्य आउ अनुकूल परिस्थिति रे जदि खाद्य प्रचुर पाइला शरीर वृद्धि घटवा पर सर्वबृहत आकार जिते से निए से कौन हो जाए एमती गोलाकार हो जाए तो यह आउ जिते गोलाकार हो से कौन कर तार जो कूटपाद एगुड़ा तुम जानते तार कूटपाद कूटपाद कौन पाई तार साहाय्य करता है खाद्य संग्रह कर खाद्य कैप्चर कर साहाय्य करता है तो से जिते तार सर्वबृहत आकार धारण कर जाए से आउ खाद्य ग्रहण करें नहीं तो से कौन करे तार कूटपाद गुड़ी को प्रत्याहार करनिए जहाँफल यहाँ कूटपाद प्रत्याहार भितर को पलि गले प्रत्याहार करने से कौन हो गोल आकार धारण कर नहीं थाए तो तापरे खाद्य ग्रहण करेनी तो जितेबाला से गोल आकार धारण करे यहाँ कौन हुए यहाँ कोष विभाजन पाई से सक्षम हो जाए कोष विभाजन पाई प्रस्तुत हो जाए सम विभाजन द्वारा गोटे मातृकोष एमिबार दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होता है तापरे एठू देख से दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होता है देख तुम चित्र रे भी अच्छी 6.8 रे तो एमिबा तार दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हुए तो नेक्स्ट तापर से कौन हो यहाँ दुईटी पुणी सेपारेट हो जाए बुझिपाल देखिपार दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हो जाए कूटपाद साहाय्य माने परिवेश खाद्य संग्रह करी स्वाधीन भाव में निजर जीवन यापन करी थांती तो जितेबाला से माने एठी मातृकोष दुईटी मातृकोष सम विभाजन द्वारा सेपरेट हो जाती दुईटी अपत्य कोष सृष्टि हो गले तो एमाने कौन हुए माने निजे पुणी तांको कूटपाद द्वारा से माने खाद्य संग्रह करके से माने आत्मनिर्भरशील न होई स्वाधीन भाव में से माने आत्मनिर्भरशील निज उपरे निजे इंडिपेंडेंट होइकी से माने स्वाधीन भाव में स्वाभाविक जीवन यापन करिथांती एही प्रक्रिया संपूर्ण हेबाकू केते मिनिट टाइम लागे 30 मिनिट केते मिनिट टाइम लागे 30 मिनिट टाइम लगी थाए तो बुझीपाल एमिबा ता जो द्वि विभाजन प्रक्रिया होची केते समय लगुच ना 30 मिनिट द्वि विभाजन पर एक सरल प्रक्रिया रे वंश विस्तार करुथिबारु एमिबार वृद्धावस्था किंबा मृत्यु नाही तो एमिबा हला एमिबार वृद्धावस्था न थाए और तार प्राकृतिक मृत्यु मध्य न थाए प्राकृतिक मृत्यु न थाए से एमिबा हला अमर
कहीं देख तार मृत्यु किसी है कि तो मातृकोश से पुणी समय विभाजन कि पुणी दुईटी स्वाधीन भाव में दुईटी अपत्य कोश सृष्टि है तो तार मृत्यु है तो सी कौन कि एमिबार वृद्धा तार वृद्धावस्था भी आसो कि वृद्धावस्था भी आसबनी तो एमिबार वृद्धावस्था न थाए कि प्राकृतिक मृत्यु न थाए तेणु एमिबा हेउची से सब दृष्टि देखा गले एमिबा हेउची अमर बुझिपार तो एबे जो मुझे गोटे एग्जांपल नहीं एमिबा तो समय विभाजन द्वि विभाजन प्रक्रिया समय विभाजन पद्धति रे एमिबार द्वि विभाजन बुझिपार तो फर्स्ट कौन देख लो एमिबा मधुर जल में बास करे अनुकूल परिस्थिति जमीती कि 25 डिग्री सेल्सियस और प्रचुर खाद्य से निजर शरीर वृद्धि घटाई थाए सर्वबृहत आकार में पहुँचवा पर से निजर कूटपाद को प्रत्याहार करी निए तो यह प्रत्याहार करनेबा पर गोल आकार धारण करिथाए तो यह कौन करे खाद्य ग्रहण करि पारे ना कोष विभाजन पाई प्रस्तुत हो जाए तो सम विभाजन द्वारा गोटे मातृकोश रु कौन सृष्टि हेबो तापरे दुईटी अपत्य कोश सृष्टि है तो अपत्य कोश मान शरीर में कौन हुए तापरे कूटपाद सृष्टि हुए तो सी से कूटपाद साहाय्य परिवेश रु खाद्य संग्रह करी स्वाधीन भाव में स्वाभाविक भाव में निजर जीवन यापन करथांती एही संपूर्ण प्रक्रिया हेबाकू केते समय लागि थाए 30 मिनिट लागि थाए बुझिपाल तो एमिबार वृद्धावस्था बा वृद्धावस्था न थाए कि तार प्राकृतिक मृत्यु न थाए तो से सब दृष्टि को लक्ष्य कले एमिबा हेउची अमर तो बुझिपाल एमिबा एतिक टोटाल बुझिपाल देन नेक्स्ट आसला पारामेसियम और यूग्लिना द्वि विभाजन द्वारा निजर जनन प्रक्रिया संपादित करथांती किंतु पारामेसियम रे कोष विभाजन अनुप्रस्थ पृष्ठ रे संपादित होतिबारु अनुप्रस्थ द्वि विभाजन कुहा जाए देख ए जो एमिबा रे देखिलो ए जो द्वि विभाजन हेउची ता केउ प्रक्रिया माध्यम हेउची सम विभाजन मु को कहली सम विभाजन पद्धति रे द्वि विभाजन तो एमिबा रे सम विभाजन द्वि विभाजन जेतेबेले फर्स्ट दुई विभाजन मुझे कहली दुई विभाजन रे एग्जांपल केउ केउ जीव देथली एमिबा पारामेसियम यूग्लिना किंतु ता भीतर जो एमिबा से कौन करे मातृकोश दुईटी जो अपत्य कोश सृष्टि हुए तो सम विभाजन द्वारा तार द्वि विभाजन होता है किंतु पारामेसियम और यूग्लिना से माने पारामेसियम अनुप्रस्थ पृष्ठ रे संपादित होता है सेतिपय ताकू कौन कहा जाए अनुप्रस्थ द्वि विभाजन एटा एमिबा बुझी पारलो एमिबा पर आसला पारामेसियम पारामेसियम कौन करे पारामेसियम अनुप्रस्थ द्वि विभाजन अनुप्रस्थ द्वि विभाजन अनुप्रस्थ द्वि विभाजन बुझिपाल कहीं से अनुप्रस्थ पृष्ठ रे संपादित हेउथिबारु ताकू अनुप्रस्थ द्वि विभाजन कुहा जाउची किंतु यूग्लिना रे विभाजन पृष्ठ अनुलंब भाव रे हेउथिबारु ताकू कोन कुहा जाउची अनुलंब द्वि विभाजन यूग्लिना रे कोन होची अनुलंब द्वि विभाजन लंब द्वि विभाजन बुझिपाल द्वि विभाजन प्रक्रिया एवं तो एमिबारे बुझल सम विभाजन पदार्थ रे द्वि विभाजन होची किंतु पारामेसियम रे अनुप्रस्थ पृष्ठ रे संपादित होतिबारु ताकू कोन कहा जाउची अनुप्रस्थ द्वि विभाजन तो नेक्स्ट तापरे यूग्लिना रे कोन होची अनुलंब भाव रे होतिबारु पृष्ठ अनुलंब होतिबारु ताकू कोन कहा जाउची अनुलंब द्वि विभाजन तो टोटाल बुझी पारलो दुई विभाजन कर तो नेक्स्ट आम देखा पुणी बहु विभाजन खरा दिने एमिबा रहुथिबा पोखरी गढ़ियारू पानी सुखीगले बा अत्यधिक ठंडा जो पानी बरफ हो गले एमिबा कूटपाद गुड़ी को प्रत्याहार करी निज शरीर चारिपटे 3 स्तर विशिष्ट एक कठिन आवरण बा कोष्ठिका तैयारी करिथाए देख एमिबा पाई अनुकूल परिवेश है केते 25 डिग्री सेल्सियस और प्रचुर खाद्य दरकार जोटा कि से निजको बढ़ी पारला तो सम विभाजन कहला जेतेबेले एमिबार प्रतिकूल परिवेश हुए प्रतिकूल एमिबार प्रतिकूल परिवेश हुए एमिबा प्रतिकूल परिवेश रे कौन हुए ता मध्य रे माने जलाशय सुखी जाए और जलाशय सुखी जाए गढ़िया पानी पोखरी सब पानी सुखी जाए जहाँ फल रे कि किंबा अत्यधिक ठंडा हो जाए जल बरफ हो गले तो ए सब क्षेत्र जते बेले हुए सब सिचुएशन रे एमिबा कूटपाद गुड़ी को प्रत्याहार करिने
तो प्रतिकूल परिस्थिति रे कौन करे से कूटपाद प्रत्याहार करे। देखो तो कूटपाद प्रत्याहार करने निज शरीर चारिपटे एक 3 स्तर विशिष्ट कोष्ठक बा 3 स्तर विशिष्ट बा कौन कह जाए कोष्ठक गोटे कठिन आवरण तैयारी करे ओ निज शरीर चारिपटे 3 स्तर विशिष्ट कठिन आवरण तैयारी करे। से कठिन 3 स्तर विशिष्ट सेटा कौन कह जाए कोष्ठिका। कौन कह जाए कोष्ठिका बा ताकू सिस्ट बोली मध्य कहा जाए। तो यही समय रे तार कौन हुए जो चयापचय प्रक्रिया ह्रास पाई थाए। चयापचय प्रक्रिया चयापचय प्रक्रिया ह्रास पाए। तो जहाँ फल कि कौन हुए तार चयापचय प्रक्रिया मध्य मंथर हो जाए। तुम बुक रे देख चित्र नंबर 6.9 तो एमिबार देख कोष्ठिका जो होती 3 स्तर विशिष्ट होती देखो तो सेटा तो कौन कह जाउची कोष्ठिका। देखो चित्र नंबर 6.9 रो क देखो 3 स्तर विशिष्ट कोष्ठिका भितर कौन रही एमिबा देखिपार तार 3 स्तर विशिष्ट 3टा लेयर भितर कोष्ठिका अच्छी। तो खरे कौन है देख कोष्ठिका मध्य न्यष्टि विभाजन होइछि। तीन स्तर मध्य न्यष्टि विभाजन होउछि। तो न्यष्टि विभाजन हेबा परे बारंबार न्यष्टि विभाजन द्वारा एमिबा शरीर रे 500 रु 600 टी छोट न्यष्टि तैयारी हुए। देखो ए जो न्यष्टिटी एटा कोन हुए बहु विभाजन हेबा परे जो ए जो बहु विभाजन होई सारिबा परे तो केतोटी सृष्टि हुए 500 रु 600 टी छोट न्यष्टि तैयारी हुए। छोट न्यष्टि तैयारी हुए देखिल छोट न्यष्टि तैयारी हुए 500 रु 600 टी न्यष्टि तैयारी हुए। तो प्रत्येक न्यष्टि किछि परिमाण कोष जीवक द्वारा आवृत होई रहे। एहार भाव एहीपरि भाव में सुष्ट अपत्य गुड़िक कुनी एमिबा बा एमिबुला कहा जाए। देखो जिते बहु विभाजन है तो 500 रु 600 टी कुनी कौन है छोट छोट न्यष्टि तैयारी है। तो प्रत्येक न्यष्टि पुणी कोष जीवक द्वारा आवृत हो जाए। तो देखो यहाँ है 6.9 रो क चित्र यहाँ ख चित्र ग चित्रटी देख तो कौन है भितर से पुणी छोट छोट कोष जीवक रे आवृत हो जाइछि। तो कोष जीवक आवृत तापर से बाहर को जाए गोटे नुआ एमिबा भाव में सृष्टि हुए। तो ताकू कौन कहा जाए कुनी एमिबा बा एमिबुला। ताकू कौन कहा जाए कुनी एमिबा कहा जाए। तो 500 रु 600 टी जो छोट न्यष्टि तैयारी सी पुणी छोट छोट न्यष्टि कोष जीवक द्वारा आवृत होती। तापर से प्रत्येक न्यष्टि सृष्टि होता प्रत्येक सुष्ट अपत्य गुड़ी को कौन कहा जाए कुनी एमिबा बा एमिबुला बोली कहा जाए। तो वर्षा दिन आगमन यही परिस्थिति रे अनुकूल हेले यही कठिन आवरण जल संस्पर्श रे आसी फाटी जाए। तो ये जो आवरण थाए तो यहाँ क्यों परिस्थिति सृष्टि होता है प्रतिकूल परिस्थिति माने जलाशय सुखी जाइतिले किंबा अत्यधिक ठंडा जो बरफ हो जाइतिले तापर जेतेबेले एतिकी से रही जाए तो कुनी एमिबा एमिबुला सृष्टि हो रही जाए। तो जेतेबेले तांको अनुकूल परिस्थिति आसे तो सेतेबेले से कठिन आवरणटी फाटी जाए। तो कोष्ठिका फाटिबा परे अपत्य कुनी एमिबा माने बाहर को चली आसंती। तो बुझिपाल ए जो भितर जो
जो तीन आवरण जो सृष्टि होता जो यहाँ कोष्ठिका जो सृष्टि होता तो अनुकूल परिस्थिति आसिले ठंडा वर्षा दिन आसिले तो यहाँ फाटी जाए फाटी जा फल जो भितर छोट छोट नेस्टी मैंने जो था छोट छोट कुनी एमिबा था से माने बाहर को बाहरी आसती पर से शरीर कूटपाद सृष्टि हुए से परिवेश खाद्य ग्रहण करी देख तो यहाँ पलि आसला जो बाहर को पलि आसला तार पुणी कूटपाद सृष्टि है कूटपाद सृष्टि होगी सी पुणी स्वाधीन भाव में स्वाभाविक जीवन यापन कर कूटपाद द्वारा खाद्य संग्रह कर से जीवन यापन कर एमिबार यही प्रकार बहु विभाजन जनन प्रक्रिया को कौन कह जाए स्पोरुलेशन बोली कह जाए कौन कह जाए स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन बोली कह जाए मनीष ठारे म्यालेरिया रोग सृष्टि करुवा प्लाज्मोडियम मध्य बहु विभाजन द्वारा निजर वंश विस्तार बा वंश वृद्धि करिथाए मन रखिबो प्लाज्मोडियम तो प्लाज्मोडियम जानिच संक्रमित मशा कामुड़िबा समय प्लाज्मोडियम रो मनीष प्लाज्मोडियम रो स्पोरोजोएट मनीषर रक्त सहित प्रभाव होई यकृत कोष मध्य प्रवेश करी बहु विभाजन द्वारा निजर वंश वृद्धि करिथाए एही प्रकार बहु विभाजन को साइजोगोनी बोली कह जाए तुम केवल एति मन रखिबो मनीषर जो म्यालेरिया सृष्टि करता प्लाज्मोडियम से मध्य बहु विभाजन द्वारा निजर वंश वृद्धि करिथाए प्लाज्मोडियम मध्य वंश विस्तार करिथाए केउ उपाय रे नहीं बहु विभाजन प्रक्रिया माध्यम रे तो बुझिपाल तो विभाजन पर आउ गोटे आम कौन पढ़ी कलिकन बा कोरकोद्गम देख विभाजन पढ़ले विभाजन भितर दुईटी प्रक्रिया पढ़ले पुणी दुई विभाजन आउ बहु विभाजन तो नेक्स्ट एबे आम कौन पढ़ा कलिकन बा कोरकोद्गम इंग्लिश टर्म है तार बर्डिंग कोरकोद्गम कलिकन केतक एककोशी प्राणी आ स्पंज हाइड्रा परी बहुकोशी प्राणी यही कोरकोद्गम उपाय अलिंगी जनन प्रक्रिया माध्यम निजर वंश विस्तार करिथांती एही कोरकोद्गम पुणी देख दुईटी गोटे है बाह्य कोरकोद्गम आ गोटे है अंत कोरकोद्गम देख ये कोरकोद्गम पुणी दुईटी कौन आसला फर्स्ट आसला बाह्य कोरकोद्गम आ गोटे कौन अंत कोरकोद्गम बाह्य कोरकोद्गम आ गोटे है अंत कोरकोद्गम आम फर्स्ट कौन पढ़ा बाह्य कोरकोद्गम देख परिवेश जिते अनुकूल थाए ओ खाद्य पदार्थ प्रचुर परिमाण में मिलू थाए से सुस्थ और वयप्राप्त जो हाइड्रा थांती यही कोरकोद्गम उपाय निजर वंश विस्तार करिथांती तांको जदि अनुकूल परिवेश और प्रचुर खाद्य थिले किए ना हाइड्रा यही बाह्य कोरकोद्गम प्रक्रिया रे निजर वंश विस्तार बा वंश वृद्धि करिथाए प्रारंभिक अवस्था रे हाइड्रा शरीर मध्य तार मध्य भाग एक निर्दिष्ट प्रकार कोष एकाठी होगा द्वारा छोट आबु बा कोरक सृष्टि हुए तो यही अंचल को कोरकोद्गम अंचल बोली कहा जाए तार कौन हुए छोट आबु सृष्टि हुए आबु बा छोट आबु बा कोरक सृष्टि हुए जहाँ को कि आम कौन कहूचे कोरकोद्गम अंचल तुम बुक रे देख चित्र नंबर 6.10 देख हाइड्रा देख ये गोटे हाइड्रा चित्र तो हाइड्रा यही जगार देख कौन हो गोटे आबु सृष्टि होइछि तुम बुक रे चित्र नंबर 6.10 देख तो यही जगटा को कौन कह जाउछि जो आबु सृष्टि होइछि ताकू कौन कह जाउछि कोरकोद्गम अंचल आबु बा ताकू कौन कह जाए कोरक 6.10 देख तो फर्स्ट कौन देखिल
हाइड्रा अनुकूल परिस्थिति रे प्रचुर खाद्य मिलिले से यही बाह्य कोर्कोदगम प्रक्रिया रे निजर वंश विस्तार करिथाय। तो ताकू प्रचुर खाद्य मिलिबा परे तो प्रारंभिक अवस्था रे हाइड्रा शरीर मध्य रे कौन रे आबु बा कोरक सृष्टि हुए। तो जहाँ को कौन कहा जाए कोर्कोदगम अंचल बोली कहा जाए। यही आबु धीरे धीरे कौन हुआ बड़ हुए। देखो धीरे धीरे बड़ हेबा परे हाइड्रा शरीर गृहांतर मध्य को प्रवेश करे। आबुर अग्रभाग रे तारा आकार रे एक पाटी और पाटीर चारिपटे कर्षिका सृष्टि होता है। देखो तो फर्स्ट है अनुकूल परिस्थिति से खाद्य ग्रहण करने तार छोट जो आबु सृष्टि हुए बा कोरक सृष्टि हुए जहाँ को कौन कहे कोर्कोदगम अंचल। तुम बुक रे चित्र नंबर 6.10 देख यहाँ तार आबु भली सृष्टि होती। देख छोट आबु भली यही अंचल को कौन कहुच्छी कोर्कोदगम अंचल बोली कहुच्छी। तापर नेक्स्ट से कौन तार आबुर अग्रभाव तारा आकार एक पाटी ओ पाटी चारिपटे कर्षिका सृष्टि हुए। देख ये जो आबु सृष्टि है तो नेक्स्ट देख आबु सृष्टि है तो सी कहे आबु पाखरे तो तार पाटी कर्षिका सृष्टि हुए और तार पाटी पाखरे कौन हुए छोट छोट कर्षिका सृष्टि होता है। तो एबे यह छोट हाइड्रा परी देखा जाए। देख ये गोटे बड़ हाइड्राटा तार ये जो देख आबुटा देखा कि जना पड़ ना कि नेक्स्ट जो से बढ़ला तो यहाँ गोटे छोट हाइड्रा परी देखा जाउची। तो यह मातृ हाइड्रा सहित लगी रही निज कर्षिका साहाय्य खाद्य संग्रह करें। देख यहाँ आमर मातृ हाइड्रा यही मातृ मातृ हाइड्रा सहित ये लागिकी अच्छी। मातृ हाइड्रा सहित लागिकी थिले मध्य ताहा खाद्य कहा साहाय्य संग्रह करता था निजर जो कर्षिका सृष्टि है निज कर्षिका द्वारा से निजर खाद्य संग्रह करें। अपत्य हाइड्रार संपूर्ण वृद्धि पर यार मूल अंश संकुचित हो जाए। यह मातृ हाइड्रारु विच्छिन्न होई परिवेशरु खाद्य संग्रह कर साधारण जीवन यापन करें। तो यहाँ तापर कौन हुए परवर्ती समय जितेबाला से निजे सेपारेट हो जाए। सेपारेट हो तार मूल अंश संकुचित हो जाए। तार मूल अंशटी ये जोटा ता सहित लागिकी अच्छी यहाँ संकुचित हो जाए आस्ते आस्ते होगा से अलग हो जाए और निजर विच्छिन्न हुए और परिवेश खाद्य संग्रह कर निजर साधारण जीवन यापन करें। यही प्रक्रिया 48 रु 96 घंटा समय लगी था। केते समय लगी था 48 रु 96 आवर्स लगी था। मन रखिए यहाँ केते समय लगी था 48 रु 96 घंटा लगी था। तो बुझीपाल जेहेतु यही कोर्कोदगमटा बाह्य होची भितर होची कि हाइड्रा भितर होनी बाहर होची तो सेथिपाई ताकू कहुच्छी बाह्य कोर्कोदगम बोली कहुच्छी। तो बुझीपाल बाह्य कोर्कोदगम कौन ना एमिबा प्रति अनुकूल परिवेश रे प्रचुर खाद्य एमिबा कहीदेली भूल हाइड्रा अनुकूल परिवेश रे प्रचुर खाद्य संग्रह करी एई बाह्य कोर्कोदगम प्रक्रिया रे निजर वंशवृद्धि करिथाय। तो तापरे कौन हुए तार छोट छोट आबु तार प्राथमिक स्तर रे छोट आबु बा कोरक सृष्टि हुए। तो जो अंचल को कौन कहा जाए कोर्कोदगम अंचल कहा जाए। तापरे से आस्ते आस्ते तार पाटी सृष्टि हुए तार कर्षिका सृष्टि हुए। तापरे से मातृ हाइड्रा परी देखा जाए। मातृ हाइड्रा परी लागी मातृ हाइड्रा सहित लागी रही मध्य से निजर कर्षिका साहाय्य खाद्य संग्रह करता जितेबाला से निजर तार परे कौन हुए तार जो मूलटी संकुचित हो जाए संकुचित हो विच्छिन्न हो परिवेश से साधारण जीवन यापन करें। तो केते समय लगी था 48 रु 96 घंटा लगी था। तो बुझीपार बाह्य कोर्कोदगम। एवं नेक्स्ट पढ़ा अंतः कोर्कोदगम। देखो प्रतिकूल परिवेश और खाद्य पदार्थर अभाव देखादेले स्पंज निज शरीर मध्य जेम्यूल तैयारी करिथाए। तो देखो चित्र नंबर 6.11 जेम्यूल केमती स्पंज तैयारी करिछि। तो यही प्रक्रियार प्रारंभ में एक स्वतंत्र प्रकार केतेक कोष आर्कियोसाइट एकत्रित होइथांती। एगुड़िकर चारिपटे गोटे कठिन आवरण सृष्टि होइथाए। ता देखो बुक रे बाह्य आवरण देइछि तो कठिन आवरण सृष्टि हुए। माइक्रोपाइल नामक एक रंध्र द्वारा यह बाहर को खोली थाए। देखो गोटे आगु को बाहरी रफली चित्र देखा देख देख
प्रतिकूल परिस्थिति रे और खाद्य पदार्थर अभाव देखादेले स्पंज निज शरीर भितर जेम्यूल तैयारी करथाय। तो यहाँ है गोटे स्पंज जेम्यूल चित्र। देख यही प्रक्रियार प्रारंभ में एक स्वतंत्र प्रकार केतेक कोष आर्कियोसाइट एकत्रित होइथांती। आर्कियोसाइट देखल ये जो भितर देख डट 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 भल देखा है आर्कियोसाइट। तो कोष आर्कियोसाइट सृष्टि एकत्रित हुअन्ति। एकत्रित एगुड़िकर चारिपटे एक कठिन आवरण सृष्टि हो जाए। ये जो एकत्रित देख आर्कियोसाइट गुड़िक एकत्रित होगा परे देख मैंने एकत्रित होती जहाँफल कि गोटे बाह्य आवरण कठिन आवरण सृष्टि करती। तो माइक्रोपाइल नामक एक रंध्र द्वारा यह बाहर को खोली थाए। प्रतिकूल अनुकूल परिवेश अनुकूल हेले जेम्यूल भितर थिबा कोष गुड़िक माइक्रोपाइल बाट दे बाहर को आसे और नुआ स्पंज सृष्टि करे। एटा प्रतिकूल परिवेश जेतेबेले प्रतिकूल परिवेश हुए से खाद्य अभाव देखा जाए सेतेबेले आर्कियोसाइट गुड़िक एमती एकत्रित होई गोटे कठिन आवरण बाह्य आवरण सृष्टि करती। तापर जेतेबेले अनुकूल परिस्थिति आसे तो यही जो बाट अच्छी देखो से कौन कह जाउची माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल अनुकूल परिस्थिति हेले से माने माइक्रोपाइल माध्यम रे जेम्यूल भितर थिबा कोष गुड़िक माइक्रोपाइल बाट देई बाहर को आसी नुआ नुआ स्पंज सृष्टि करिथांती। जेहेतु एटा अंत भितर देख भितर कोर्कोद्गम होउची तो तेणु ताको कहा जाउची अंत कोर्कोद्गम। किंतु हाइड्रा रे देखितले बाहर कोर्कोद्गम होउथिबारु ताको कहा जाउतिला बाह्य कोर्कोद्गम। तो अंत कोर्कोद्गम बुझी पालो स्पंज प्रतिकूल परिस्थिति रे जेतेबेले खाद्य अभाव देखा दिए सेतेबेले से जेम्यूल तैयारी करथाय। जेमिति कि ता भितर थिबा आर्कियोसाइट गुड़िक एकत्रित होई गोटे बाहर कठिन आवरण तैयारी करती और परे जेतेबेले अनुकूल परिस्थिति सृष्टि हुए सेतेबेले से माइक्रोपाइल बाट देई बाहर को बाहरी नुआ स्पंज सृष्टि करिथाय। बुझी पालो। देखो पिलाने एबे नेक्स्ट कोन पढिबा हमें पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन कौन? पुनरुद्भवन कौन सी प्राणीर गोटे जनन क्रिया नुहे किंतु प्राणी रे किछि प्राणी रे किछि स्वतंत्र व्यवस्था अछि। जेमिति कि गोटे प्राणी शरीर तार कटि जाइथिबा बा भांगी जाइथिबा अंगरु पुणी खंडरु पुणी पुनरुद्भवन हो पारे। पुनरु माने आउ थरे उद्भवन उद्भवन कौन गोटे सृष्टि हेबा तो आउ थरे सृष्टि हो पारुची। तेमिति कि गोटे हाइड्रा शरीर को जदि आम काटिकी खंड खंड कर काटिदेले किछि दिन पर आम कौन देखा प्रत्येक कटा जाइथिबा खंडरू गोटे गोटे संपूर्ण पूर्ण विकसित हाइड्रा सृष्टि हो जाइथिबो बा जन्म नहीं जाइथिबो। तो तेणु सेमानकर कौन पाई होउचे सबु ना तांको जणा पड़ছে एक प्रकार सर्वप्रसु बा पूर्ण विभवी कोष थाए। सर्वप्रसु कोष थाए बा पूर्ण विभवी कोष थाए। तो बुझीपार कौन बुझल पुनरुद्भवन कौन कहीं एटा गोटे मेनली जनन प्रक्रिया नुहे। किछि प्राणी मानकर गोटे स्वतंत्र व्यवस्था थाए जेमिति कि सेमानक शरीर काटी जाइथिबा बा भांगी जाइथिबा खंडरू सेमानक शरीर पूर्ण विकसित नूतन शरीर गोटे जात हो पारे। जेमिति एग्जांपल आम गोटे हाइड्रा नबा तो हाइड्रा रे जदि तार काटी दिया जाए देखो एटा गोटे हाइड्रा तो ये हाइड्रा को जब आम काटिकी खंड खंड करदबा तो तार प्रतिटी खंडरू आउ गोटे गोटे नूतन पूर्ण विकसित हाइड्रा जात हो पारिबो। तो कौन पाई होउची ना सेमानक शरीर रे हाइड्रा शरीर रे ए पूर्ण प्रसु कोष बा पूर्ण विभवी कोष अछि जेउथि पाई कि सेमानकर एई प्रक्रिया रे तांकर खंड खंड हैला परे भी गोटे पूर्ण विकसित हाइड्रा सृष्टि हो पारुची। यह प्राणी शरीर गठन पर आवश्यक अन्य समस्त प्रकार कोष बा टिश्यू तैयारी करि पारे फल कटि जाइथिबा अंशरू गोटे नूतन प्राणी जात हो पारे। एई जो सर्वप्रसु कोष बा पूर्ण विभवी कोष अछि एटा केउथिरे सहाय्य करे यह प्राणी शरीर गठन पर आवश्यक अन्य समस्त प्रकार कोष बा टिश्यू तैयारी करि पारि थाए। कौन तैयारी करि थाए टिश्यू तैयारी करि थाए पारे टिश्यू तैयारी करि पारे जहाँ पाई कि गोटे नूतन पूर्ण विकसित
कोष बा जीव सृष्टि होई पारुची। तो पुनरुद्भवन बुझिल। नेक्स्ट पढ़िबा तो देख आम यहाँ कौन पढ़ुचे प्राणी रे जनन। प्राणी जनन मेनली मु दुई प्रकार कही अलिंगी और लिंगीय। तो अलिंगी आम पढ़िले अलिंगी भितर जमीक आम विभाजन पढ़िले तापर पुणी तार विभाजन दुई प्रकार पढ़िले कौन कौन दुई विभाजन बहु विभाजन तापर कोर्कोद्गम पढ़िले बाह्य कोर्कोद्गम अंत कोर्कोद्गम एटा एसबू जाऊला अलिंगी जनन भितर। तो नेक्स्ट आम कौन पढ़िबा मानवर लिंगीय जनन।